अच्छा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का जब क्वेश्चन आता है ना, तो एक मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स को। वो हमेशा ये कहते हैं कि वाई एक्सिस पे अगर कोई वेक्टर आप उसका कंपोनेंट निकाल रहे हो तो हमेशा उसमें साइन लगेगा, और एक्स एक्सिस पे हमेशा कॉस लगेगा। और ये इनकरेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे। लेफ्ट साइड पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ, और इसमें अगर मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ कॉस, और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए लगा रहा हूँ साइन। ठीक है। लेकिन इस केस में मुझे एंगल दिया हुआ है, वो एंगल एक्स एक्सिस के साथ नहीं है, वो वाई एक्सिस के साथ है। और अगर ऐसा होता है तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। अगर आप एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल सॉल्व करने में कंफर्टेबल है तो आप एक काम करें, आप 90 में से 10 को माइनस करके 80 यूज़ कर लें। और फिर आप अगर डी एक्स निकालना है तो आप यूज़ कर सकते हैं डी कॉस थीटा, और थीटा में 80 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप एंगल 10 यूज़ करेंगे तो 10 के साथ ये जो डी वाई है, ये इसकी एडजेसेंट साइड है। अब इस केस में यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हुए आपको लगाना होगा कॉस, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगाते निकालते हुए आपको लगाना होगा साइन। ठीक है। सो विच मीन्स कि अगर मैं डी वाई निकाल रहा हूँ तो मुझे 100 कॉस 10 डिग्री यूज़ करना होगा, और डी एक्स निकालना है तो मुझे 100 साइन 10 डिग्री यूज़ करना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट इसको माइनस कर लेता है, 10 डिग्री को 90 में से 80 यूज़ करता है, तो फिर उसके लिए डी एक्स निकलेगा 100 कॉस 80 से, और डी वाई निकलेगा 100 साइन 80 डिग्री से। और आंसर उससे भी आपका सेम आएगा।